नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से भूमि का पट्टा यानी कि प्लॉट का पट्टा या फिर आवास बनाने के लिए आपको भूमि की आवश्यकता है, तो प्रॉपर्टी डीलर से लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। अक्सर कर शहर के अंदर लोगों को भूमि से संबंधित जानकारी नहीं होती है। शहर के अंदर ही क्या, गांव के अंदर भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिसे भूमि से संबंधित जानकारी नहीं होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी डीलर से कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का पट्टा खरीदने से पहले आप लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं। बस सिर्फ यही बात पूछते हैं कि प्रॉपर्टी किससे ली है या फिर प्रॉपर्टी का कौन मालिक है, इस भूमि पर किसी का कब्जा भी नहीं है या कब्जा है या नहीं। तो इस बातों को आप बहुत ही गंभीरता से लेकर प्रॉपर्टी डीलर से पूछते हैं और प्रॉपर्टी डीलर उसका आपको ऐसा जवाब देता है कि आप उसकी बातों में बिल्कुल फंस जाते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से खोलकर बताऊंगा कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर से कोई आवासीय पट्टा, रहने के लिए कोई पट्टा आप ले रहे हैं या मकान बनाना है, तो क्या आपको उसकी जांच करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आज इस वीडियो के अंदर आपको बताया और आपने इस वीडियो का थंबनेल भी देखकर ये सोचा होगा कि आज अकरम भाई नई तरीके से हमें कुछ समझाने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोगों का मुझे कॉल आता है, कॉल पर सिर्फ यही बातें होती हैं कि अकरम भाई हमने एक पट्टा लिया था, एक प्रॉपर्टी डीलर से ख़रीदा था, उसने किसी और से ख़रीदा था, उसने किसी और से ख़रीदा था, उसने किसी और से ख़रीदा था। ये मैं इतनी ही बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई से कोई भूमि का पट्टा खरीदता है, इसलिए कि आने वाले समय पर वो उस भूमि के ऊपर मकान बना ले, और फिर सोचता है यार भूमि का पट्टा लेने से पहले यानी प्लॉट लेने से पहले हमें उन कागजों को भी देखना चाहिए कि कहीं प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ धोखेबाजी तो नहीं करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर कैसे भूमि को खरीदता है और किस प्रकार से लोगों को क्या बताकर उस प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा प्लॉट को काटे जाते हैं। अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर ने डायरेक्ट वो भूमि किसी किसान से ले रखी है, ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उस के अंदर कोई आवास यानी प्लॉट ले रहे हैं मकान बनाने के लिए, ये देखना बहुत ही ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से जिस प्लॉट के अंदर प्लॉट काटे जा रहे हैं लोगों को बेचने के लिए, आवास भूमि बेचने के लिए, तो उस भूमि का मालिक ओबीसी जाति का है या फिर जनरल जाति का है या फिर एससी जाति का है। ये देखना मेरे भाई बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर पैसे बनाने के चक्कर में फर्जी कागजात भी आपको थमा देता है। अब तो खैर फर्जी नहीं दिखेंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन हर जगह की भूमि का ऑनलाइन ही सब रिकॉर्ड है। आप जाकर उस राज्य की वेबसाइट पर उस भूमि का खसरा नंबर से भी जांच कर सकते हैं। दूसरा, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कहीं ये प्रॉपर्टी विवादित तो नहीं है, यानी कि दो पार्टियों का झगड़ा हुआ है, एक पार्टी ने उसे बेच दिया, प्रॉपर्टी डीलर उस पार्टी के अंदर जो है एक पार्टी से वो भूमि ले ली और उसके अंदर उनका डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, और उसने एक तरफ प्रॉपर्टी शुरू कर दी यानी कि प्लॉट काटने शुरू कर दिए, और बाद में पता चला कि दोनों मालिक के झगड़े में एक मालिक जीत गया और वो सारी भूमि न्यायालय ने उस व्यक्ति के नाम कर दी। तो आपको 100% अगर आपने उस जगह पर पट्टे खरीद लिए हैं तो आपको वो भूमि छोड़नी पड़ेगी। इस प्रकार का कोई विवाद तो ऐसी भूमि पर नहीं है। एक और जानकारी आपको देता हूं, बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा कि एक प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से पट्टे काटे जा रहे थे किसी प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी उस अनुसूचित जाति के व्यक्ति को
पट्टे के तौर पर कृषि भूमि यानी के लिए वो पट्टा दिया गया था, लेकिन उस भूमि के ऊपर उसने किसी व्यक्ति को बेचकर उसने उसके ऊपर प्रॉपर्टी डीलिंग कर दी है और डीलिंग करने के बाद वो लोगों को आवास के लिए प्लाट उपलब्ध करा रहा है। वहाँ भी आपको देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को ये पट्टा हुआ था, पट्टे के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो इस चैनल के अंदर बना रखी है। आप अगर सारी वीडियो देखेंगे तो आप भूमि के बारे में अपने आप ही समझ जाएंगे। अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि लेकर वो उसके ऊपर प्लॉटिंग कर रहा है प्रॉपर्टी डीलर, तो समझ जाइए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ घपला होने वाला है 100%। क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि के ऊपर अगर कभी भी आप प्लॉट लेंगे तो उसका ये डॉक्यूमेंट्स या फिर उसका वो कागज़ देखना 143 का बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ज़रूरी तो अगर सामान्य वर्ग की भूमि है और उसका मालिक सामान्य वर्ग था, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर्टी डीलर पट्टे काटने का काम कर रहा है, तो वहाँ भी आपको 143 देखनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने पहले क्या इस भूमि को कृषि से आकर्षित घोषित कराया है भी या नहीं कराया है। दूसरा, जिस प्लॉट को आप ले रहे हैं उस प्लॉट का आप पूरी डिटेल ये लीजिए कि कहीं इस मालिक ने आपको ये पट्टा बेच रहा है जो अभी उसका मालिक है, क्या इसने किससे लिया था, क्या उन लोगों का दाखिल खारिज लगातार होते हुए भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि एक पक्ष ने पट्टा लिया, फिर दूसरे पक्ष ने लिया और फिर तीसरे ने लिया, लेकिन दूसरे ने उसके बीच में उस भूमि का दाखिल खारिज नहीं कराया, लेकिन तीसरे व्यक्ति को दाखिल खारिज कराने की उस प्लॉट की आवश्यकता है। तो पहला जो फर्स्ट पार्टी होती है वो कहता है कि मुझे कुछ दो, तब मैं आपका दाखिल खारिज होने दूंगा। और दाखिल खारिज पहले दूसरी पार्टी के नाम आएगा, फिर तीसरे पक्ष के बाद में दाखिल खारिज चढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट तीसरे पक्ष को दाखिल खारिज हो जाए, क्योंकि दाखिल खारिज के अंदर ये बात देखनी होती है कि इस प्रॉपर्टी के कितने ऑनर थे, कितने मालिक हुए और किस किस ने किसे बेची, उसी हिसाब से दाखिल खारिज चढ़ता है। इसने फला को बेची और इसने फला को बेची और इसने फला को बेची। अगर दूसरे पक्ष ने दाखिल खारिज करा लिया तो दूसरा पक्ष थर्ड पक्ष को डायरेक्ट दाखिल खारिज करवा सकता है। लेकिन तीसरा पक्ष अगर डायरेक्ट तीसरे पक्ष को पहला पक्ष तीसरे पक्ष को डायरेक्ट दाखिल खारिज नहीं करा सकता है। बीच के पक्ष के नाम पहले दाखिल खारिज आएगा, उसके बाद फिर तीसरे पक्ष के नाम दाखिल खारिज आएगा। प्रॉपर्टी डीलर जब पट्टे काटता है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो भूमि विवादित तो नहीं, कहीं वो भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की तो नहीं है, या फिर उस भूमि के ऊपर किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद चल रहा है, या उस भूमि का कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कृषि योग्य भूमि है और उसके अंदर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करा जा रहा है और बाद में पता चला कि उसकी तो 143 कराई ही नहीं गई थी। किसी